नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। गांव की गूंज दिल्ली तक। आए देखते भोपाल से लोकल साथी विनोद शुक्ला की रिपोर्ट। 2 दिन पहले नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले मोहन नगर ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर अपने अनुभव साझा किए। जल अभियान परिषद के अध्यक्ष मोहन नगर ने बताया कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि बैतूल के जनजातीय समाज, जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हजारों लोगों के सामूहिक प्रयासों की पहचान है। मोहन नगर ने बताया कि वर्षा जल संरक्षण, हरियाली बढ़ाने, शिक्षा के प्रसार और गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय जन भागीदारी, सामाजिक संगठनों और सरकार के सहयोग को दिया है। क्या कुछ अब आने वाले समय में प्राथमिकता है? जी बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए, इस पुरस्कार के लिए और मध्य प्रदेश में बैतूल का और हमारे इस अभियान का चयन किया। निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत गर्व की और गौरव की एक जीवन में एक प्रकार का एक अनुभव है। कल परसों जब 23 जून को यह राष्ट्रपति जी ने यह अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजातीय समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पानी को लेकर के जो काम किया है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजातीय समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है, ये और देश की सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है। मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। और जैसा आपने कहा कि आगामी इसी अभियान को आगे बढ़ाना है। कल परसों जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब संक्षिप्त भेंट हुई तब मैंने उन्हें यही कहा कि मैं तो आपसे प्रेरणा लेकर के सर्वप्रथम जब देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब उन्होंने शपथ ली थी तब 2 काम उन्होंने किए थे। एक तो स्वच्छता को लेकर के और एक नारा दिया था कैच द रेन, कि वर्षा के जल को हम पकड़े, वर्षा के जल को रोकें। वास्तव में जल प्रबंधन का भी जो काम करते हैं लोग, उसका अनाराम यही है। हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो क्षत्रज्ञ का काम कर रहे हैं जल प्रबंधन का, आखिरी में डैम बना करके और फिर पानी पहुंचा रहे। लेकिन वर्षा की पहली बूंद जहाँ गिरती है उसको वहीं रोकने का काम करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी अभियान को लेकर के और हमने बैतूल जिले में पिछले हम 3 दशक से काम कर रहे हैं। वर्षा के जल को, घर का पानी घर में रोकने के लिए, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए, खेत का पानी खेत में रोकने के लिए, पहाड़ का पानी पहाड़ में रोकने के लिए और नदी का पानी नदी में रोकने के लिए छोटे छोटे काम किए। बहुत बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, हमने तो स्थानीय समुदाय के साथ, स्थानीय समाज के साथ जन भागीदारी से इस पूरे अभियान को चलाया और इसलिए पहाड़ों में कंट्रोल टेंच बनाए, छोटी छोटी खंतियाँ खोदी ताकि वर्षा का जल धरती के पेट में जाए, घरों में सोकपीट बनवाए और जो घर का पानी घर में रोकने के लिए घर के पीछे, खेतों में मेड़बंधान के काम किए, खेतों में और वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। बरसात के बाद में नदियों में बोरी बंधान बना करके स्टॉप डैम बनाने का काम किया। इससे छोटे छोटे काम से एक बड़ा परिवर्तन आया और अनेक गांवों में जो जल की समस्या थी, पानी को लेकर के जो समस्या आ रही थी, वो इन छोटे छोटे काम से हल हुई और कई पहाड़ों पर इसके माध्यम से हरियाली वापस लौटी। बैतूल की जो प्रसिद्ध सोना घाटी की पहाड़ी है, उस पहाड़ी जो वृक्षविहीन हो गई थी और उसी पहाड़ी पर कभी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कविता लिखी थी 1939 में, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनबने जंगल। तो उस समय वहाँ घने जंगल हो गए, वहाँ बैठकर कविता लिखी थी, लेकिन वो पहाड़ी जो वृक्षविहीन हो गई। तो 2014 में उनकी जन्म शताब्दी में हमने संकल्प लिया था
कि अगर भवानी दादा को श्रद्धांजलि देना है, उनके बेटे अनुपम मिश्र जी से हमारी बीच में कई बार बात होती रही थी। वो भी पर्यावरण के समर्पित एक व्यक्तित्व है। उन्होंने भी आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे जैसी पुस्तकें लिखी और पानी को लेकर के सारे देश को प्रेरणा दी है। तो उनसे भी बीच बीच में बात होती रही। उनकी कविता को हमने पत्थर पर खोद करके वहाँ पर लगाया, और फिर कविता को नहीं लगाया तो बैतूल के लोगों के साथ में, आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर के उस पहाड़ी पर हमने 8000 कंट्रोल टेंच बनाए और 32,000 से ज़्यादा पौधे लगाए और हजारों की संख्या में जो ठूट हो गए थे पेड़, उनकी सुरक्षा की। और आज वो पहाड़ी फिर से धीरे धीरे हरियाली की ओर बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि एक दशक का हमने संकल्प लिया था उस पहाड़ी पर काम करने का, 1 दशक पूरा होने को आया है और धीरे धीरे वो पहाड़ी फिर से एक जंगल का रूप धारण कर रही है। तो सामुदायिक या जन भागीदारी से किए हुए काम किस प्रकार से परिणाम मूलक होते हैं, ये सोना घाटी की पहाड़ी एक उदाहरण है। फिर सामाजिक क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है वास्तव में तो अनेक आयाम थे। हमने बैतूल जिले के 500 गांव में विद्या भारती, हमारी संस्था भारत भारती के माध्यम से ट्राइबल के बीच में एकल विद्यालय प्रारंभ किए, जो शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के अनेक प्रकार के काम उसके माध्यम से किए। एक बाचा गांव को अपने गांव वालों के सहयोग से एक अच्छा गांव कैसे हो सकता है, एक आदर्श गांव कैसे हो सकता है, वहाँ पर जब हमने पहला और विद्यालय प्रारंभ किया उस गांव में, तो वो गांव को कोई जानता नहीं था और दीपावली के बाद उस गांव में लोग पलायन कर जाते थे। आज स्थिति इस प्रकार की है, आप जाकर देखेंगे वहाँ पर, तो दिवाली के बाद वहाँ पर कोई पलायन नहीं करता। बाकी सारे देश और दुनिया के लोग बाचा गांव में देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से, समाज ने, छोटा सा गांव है आदिवासी गांव, उनने मिलकर के जो काम किया, अपने गांव को स्वच्छ गांव बनाया, अपने गांव को जलयुक्त गांव बनाया, अपने गांव को सौर ऊर्जा वाला गांव बनाया, अपने गांव को अभी उनने पर्यटक गांव बनाया है। वहाँ पर पर्यटन विकास की ओर से और होम स्टे बने हैं, तो हजारों की आमदनी वहाँ पर लोगों को स्वावलंबन की दृष्टि से वहाँ पर हो रही है। तो एक अच्छा गांव कैसे हो सकता है, ये बाचा गांव का उदाहरण है जो और गांव वालों के सहयोग से किया है। और इसलिए मैं सारा श्रेय इस पूरे अभियान का बैतूल के जनजातीय समाज को, आदिवासी समाज को और वहाँ के गंगा अवतरण अभियान के जो कार्यकर्ता है, जो अभियान हमने प्रारंभ किया था, उन सबको देता हूँ कि उन्हीं के कारण, और विशेष रूप से हमारी जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, क्योंकि आने के बाद में मैं अगस्त 2025 में और जन अभियान परिषद में आ गया था, उसके 1 वर्ष बाद ये अवार्ड की घोषणा हुई और इसलिए निश्चित रूप से इसका श्रेय जन अभियान को भी जाता है, क्योंकि वहाँ हम हजारों लोगों के साथ काम कर रहे थे। लेकिन जन अभियान में आने के बाद में पिछले वर्ष हमने 40 लाख लोगों का नेटवर्क जन भागीदारी के माध्यम से मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो उन्होंने लिया है, क्योंकि सरकार तो उसमें काम कर रही है, जलगंगा संवर्धन अभियान, लेकिन समाज इसमें सहभागी बने, उसके लिए हमने पूरे जन अभियान परिषद के नेटवर्क के माध्यम से सारे समाज को इसमें जोड़ा है। कोई बाबू